देखते हैं। बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? पूरा नाम बताना है। थियोफ्रेस्टस। कल हमने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाई थी, स्टोमेटा का फंक्शन समझाया था, ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन क्या होता है वो समझाया था, और क्या पढ़ाया था? जाइलम फ्लूएंस, संवहनी ऊतक जो होते हैं वो पढ़ाए थे हमने, ठीक है। वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं। आज हम कुछ नया देखेंगे, कुछ भी देख लो आप। और क्या क्या रह गया है? प्लांट हार्मोन। आप जितना हमने लिखा है इतना ही पढ़ के जाओगे ना, आपसे पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं बार बार। आप कोई पेट से उठा लेना, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, है ना। और बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं बताई गई हैं आपको। देखो, है ना। तो प्लांट हार्मोन कितने टाइप के होते हैं? 5। पहला हो गया, सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस, जिबेरेलिन, फोर्थ वन इज इथाइलिन, एंड फिफ्थ वन इज एब्सिसिक एसिड। हिंदी में भी इनके नाम यही होते हैं, सिर्फ आप नाम लिख लेना हिंदी में। ऑक्सिन को हम कहते हैं ऑक्सिन, ये है साइटोकाइनिन, ये है जिब्रेलिन, ये है इथाइलिन, और ये है एब्सिसिक एसिड। मतलब एसिड मतलब अम्ल लिखते हैं और कुछ नहीं, सेम चीज़, ठीक है। ये 5 हार्मोन्स के बारे में हमें समझना है और पढ़ना है कि प्लांट में कैसे फंक्शन करवाते हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला लिखना ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में हम देखते हैं क्या क्या होता है फंक्शन। नेक्स्ट सुनो, ऑक्सिन कैसे फंक्शन करता है। तो इसका पहला पॉइंट देखना, ये किसको बढ़ाता है। तो ये तने की, ये तने की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। सुना, 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, मैं समझा दे रहा फैक्ट्री में। जैसे एक पेड़ है, इसमें कुछ ना एक तना होगा और एक जड़ होगी। अच्छा, ये जो तना होता है ये किस डायरेक्शन में बढ़ता है? तो ये प्रकाश की ओर या सूर्य की ओर बढ़ता है ना, पहला। और जो जड़ होती है कहाँ की ओर बढ़ती है? तो पृथ्वी की ओर बढ़ती है। इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और पृथ्वी की ओर बढ़ता है उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब होता है लाइट, तो जो लाइट की ओर बढ़ेगा वो कौन होती है? तना। और जो पृथ्वी की ओर अंदर की ओर बढ़ती है वो क्या होती है? जड़। तो जो प्रकाश की ओर बढ़ता है उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और जियो मतलब होता है अर्थ, ज्योग्राफी में पढ़ाया हमने आपको, जियो मतलब अर्थ। जो पृथ्वी की ओर अंदर की ओर बढ़ेगी उसको हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। तो अगर ये एलोंगेशन ऑफ स्टेम, तने को बढ़ा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म करवाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट ना, बी वाला पार्ट क्या है? ये रूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, रूट फॉर्मेशन। अब रूट फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? जड़ों का रूट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है।
तो हम इसको क्या कहेंगे, जियो। तो क्या हम कह सकते हैं कि फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म दोनों कौन सा हार्मोन करवाता है, ऑक्सीजन। फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या है, प्रकाश की ओर बढ़ना। जियोट्रॉपिज्म मतलब क्या है, जमीन की ओर बढ़ना। तो तना जो होता है, स्टेम जो होती है, वो प्रकाश की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है, जबकि जड़ होती है वो पृथ्वी में नीचे की ओर जाती है। तो फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म दोनों कौन कराता है, ऑक्सीजन हार्मोन करवाता है। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड पॉइंट देखना इसका, जो बिना बीज वाले, बिना क्या लिख रहा है मैं, बिना बीज वाले जो पौधे लगते हैं उसको भी उगाने में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन हार्मोन। अब बिना बीज वाले पौधों का मतलब क्या है, तो आपने गुलाब देखा है, गुलाब की कलम हम लगा देते हैं, क्या उसमें बीज है, नहीं है। तो गुलाब की कलम लगा देते हैं हम ज़मीन में, ऑक्सीजन या थोड़ी सी हम उसमें उर्वरक डाल देंगे, फर्टिलाइजर डाल देंगे, ऑक्सीजन डाल देंगे, तो क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन करा देगा, जड़ों का निर्माण। तो वहीं से क्या होता है, पेड़ लगने लगता है। तो बिना बीज वाले जो पौधे लगते हैं वो किसकी हेल्प से लगते हैं। एक और है लास्ट इसका, वो ये है कि फ्रूट्स के डेवलपमेंट में हेल्प कौन करता है, मतलब फलों के विकास के लिए, फलों का विकास भी कौन करवाता है, ऑक्सीजन हार्मोन करवाता है। क्लियर, ये चारों पॉइंट आप नोट कर लो। आई नो काफ़ी नॉइज़ होती है लेक्चर में, कुछ दिन एडजस्ट करो, फिर कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। और एक ही सॉल्यूशन है कि थोड़ा सा फैन वैन बंद हो जाए। ओके भाई, कंटेंट आपको एक नंबर मिलेगा, ये गारंटी है। मैक्सिमम बुक्स जो हो सकती हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो प्रीवियस हो सकते हैं, सबसे मिला के कंटेंट बनाया हुआ है, इसलिए अच्छा होगा अपने आप में काफ़ी, डोंट वरी। और रिलीवेंट चीज़ें ही हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अब लिख लें, ये चारों पॉइंट समझ में आए। तो अगर स्टेम की इलॉन्गेशन में हेल्प कर रहा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा, कुछ हद तक आपका जब ब्रेलिन भी हेल्प करता है, लेकिन बहुत 2-4% में हेल्प करता है, लेकिन 95% से ज़्यादा किसका काम है, ऑक्सीजन का काम है, तने को बढ़ाने में। ठीक है, तो पेड़ की लंबाई के लिए ये, रूट के फॉर्मेशन के लिए, जड़ों को बढ़ाने की, जड़ों को लाने के लिए, निर्माण के लिए ऑक्सीजन हार्मोन। इसके अलावा बिना बीज के जो पौधे लगते हैं, क्वेश्चन यार डायरेक्टली कि बिना बीज के जो पौधे लगते हैं, है ना, उसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ऑक्सीजन हार्मोन हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फ्रूट्स के, फलों का जो विकास होता है, ठीक है, उसमें भी कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ऑक्सीजन हार्मोन। चारों पॉइंट क्लियर हैं सबको, लिख लें थोड़ा सा जल्दी। नेक्स्ट स्टेट डालो, साइटो, कोई भी लिख लो आप, कुछ खास नहीं। सेकंड साइटोकाइनेन लिखें, ये लिख गया, हो गया, नहीं लिखा, वो बोतल पास कर देना। ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, परमानेंट, 1 घंटे क्लास में बैठेगा, 1 घंटे मुस्कुराता रहेगा, परमानेंट इसके चेहरे पे स्माइल रहती है। तो नहीं क्या दोनों आपस में बातें कर लेते हैं और खुश हो लेते हैं। इसके लिए मात्र 10 लाख रुपए लगेंगे। देखो अब नहीं है, ए और बी पॉइंट में क्या है, मैंने ये बोला कि तना जो बढ़ता है वो प्रकाश की ओर बढ़ता है नॉर्मली, ठीक है, और जड़ जो बढ़ती है वो पृथ्वी को बढ़ती है। तो प्रकाश को बढ़ाने में कौन सा हार्मोन हेल्प कर देता है, ऑक्सीजन। इसीलिए इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिन्स। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो जो प्रकाश की ओर बढ़ेगा उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं।
और जो जियो मतलब होता है पृथ्वी, जो पृथ्वी की ओर बढ़ेगा उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। इन दोनों में ही हेल्प कौन करता है? ऑक्सीजन हार्मोन करता है। ये लिख गया? इतना सजा सजा क्या लिखना है यार, बॉयज देखो 15 मिनट से लिख के बैठे हैं। देखो नेक्स्ट अगली हेडिंग लिखो साइटोकाइनिन। लिख गया? नहीं लगा था देखो सेकंड इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हमने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता, देखा था, याद है? देखा था? तारक काय नहीं होता, याद होगा तो। और तारक काय का फंक्शन क्या था? सेल डिवीज़न करवाना, कोशिका विभाजन करवाना। तो क्वेश्चन आएगा कि जब कोशिका विभाजन वहाँ से नहीं हो रहा है तो कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन करवाने में हेल्प करता है? साइटो, ये क्या करवाता है? सेल डिवीज़न। ये क्या किस में हेल्प करता है? कोशिका सुन लेना पहले फिर लिखना। अच्छा सेकंड, पेड़ का जो आकार होता है इसको भी बढ़ाने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? क्योंकि इतनी ज़्यादा सेल्स ब्रेक होंगी, नई नई सेल्स बनेंगी, डिवीजन होगा उतनी। जैसे मान लो ये पेड़ है, मान लो यहाँ पे ये कोई सेल थी, ये 2 में टूट गई। यहाँ पे एक सेल थी, ये भी 2 में टूट गई। डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे फिर 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। अब इससे फिर कितने होंगे? 2, इससे फिर कितने होंगे? 2, इससे फिर कितने होंगे? 2, एक इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2। ओवरऑल देख लो पेड़ का साइज बढ़ रहा है ना। तो हम बोले पेड़ के आकार को बढ़ाने में, सेल डिवीजन में, दोनों में हेल्प कौन करता है? साइटोकाइनिन। 2 ही फंक्शन है, इतना ही से याद रखना है। सिर्फ इतना सा आएगा, जैसे पिछली बार आया था क्वेश्चन के प्लांट सेल में कौन सा एक है चीज़ है जो नहीं पाई जाती, तो सेंट्रोसोम। लेकिन उसका इस कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? तो साइटोकाइनिन हेल्प करता है। थायराइड देखेंगे, इसको हम कहते हैं जिब्रेलिन या जिबेरलिन पढ़ते हैं इंग्लिश में, जिब्रेलिन, ठीक है। सीड जर्मिनेशन में जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण में। तो अंकुरण में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? जिब्रेलिन या जिबेरलिन हेल्प करता है। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो ये दो। इथाइलिन, पहले ये दोनों लिखे हम लिखवाते हैं। इस हफ्ते मोर प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगी, कल या परसों में आपकी बायोलॉजी कंप्लीट। इसके बाद एनवायरनमेंट ना, देखो नेक्स्ट देखो इथाइलिन का क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें ही बनता है, क्वेश्चन आएगा एकमात्र हार्मोन जो गैसीय
ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि वह कौन सा हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में होता है, तो इकलौता ये कौन सा, एथाइलीन। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, तो ये फलों को पकाने में। अच्छा, इसके दो चीज़ें हैं, अगर आप इसको बहुत कम मात्रा में डालोगे तो ये फलों को पकने नहीं देता, और आप इसको ज़्यादा मात्रा में डालोगे तो फलों को बहुत जल्दी पका देता है। तो दोनों काम है, अगर हम इसको बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो ये फलों को पकने नहीं देगा, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो ये फलों को बहुत जल्दी पका देगा। क्लियर। और कार्बाइड का भी नाम सुना होगा आपने, कैल्शियम कार्बाइड, वो भी फलों के पकाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन हार्मोन कौन सा है, तो एथाइलीन है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे एथाइलीन से। पहला तो ये होगा वो कौन सा हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में होता है, तो एथाइलीन या एथिलीन, जो भी आप पढ़ते हो उसको। ठीक है, और सेकंड इज फलों को पकाने में भी कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो ये दोनों लिख लें आप पॉइंट्स। इस साइड बात हो गया वो। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग डालो, एब्सिसिक एसिड। और भी हार्मोन होते हैं, मेनली हम 5 ही पढ़ते हैं, है ना, इसका यूज़ होता है ज़्यादा, क्वेश्चन इसी से आए ज़्यादातर इसलिए। नेक्स्ट इज एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड। ये किस में, तो ये अंकुरण को रोकता है। मतलब क्या है, आपने देखा होगा मटर वगैरह हम ट्रक में भर के ले जाते हैं, गेहूं वगैरह हम ले जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि भाई उसके बाद भी ऐसे बारिश थोड़ी बहुत हो जाए तो उसके बाद भी उनमें अंकुरण नहीं हो पाता। उसका रीज़न क्या है, उस पर क्या, किस चीज़ का स्प्रे किया जाता है, इसके छिड़काव की वजह से उनमें जो है वो जर्मिनेशन नहीं हो पाता, है ना। तो इसीलिए आप 1, 2, 4, 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। ट्रक वगैरह में ले जा रहे हो, बारिश रहेगी, उसके बाद भी अंकुरण नहीं होगा। कारण क्या है, हम एब्सिसिक एसिड को डाल के ले जाते हैं। और क्या है, ये स्टोमेटा को इनएक्टिव कर देता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन होने ही नहीं देगा ये वहाँ के आसपास। समझ में आया। 2 फंक्शन है, पहला क्या है, स्टोमेटा के जो पोर्ट्स होते हैं उसको ओपन नहीं होने देता, खुलने नहीं देता। ठीक है, और सेकंड क्या है, ये बीज का अंकुरण नहीं होने देता। ठीक है, क्वेश्चन जब भी आया कि ट्रक में हम भर के ले जाते हैं जैसे कुछ भी, है ना, खाने पीने के सामान या फिर पौधे, कोई भी बीज कोई भी ले जाते हैं, उसमें अंकुरण नहीं हो पाता, उस पर हम किस हार्मोन का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, एब्सिसिक एसिड। ये थे प्लांट हार्मोन्स आपके, इसमें से आ जाता है, होते तो और भी हैं लेकिन मेनली 5 ही हैं। सेकंड वाला ये स्टोमेटा का फंक्शन कल समझाया था हमने आपको कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो स्टोमेटा से होती है। और कैसे होती है, स्टोमेटा के पोर्स खुल जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और ये पानी को बाहर चलिए कर देते हैं। तो सेकंड फंक्शन क्या है इसका, स्टोमेटा के पोर्स को ही खोलने नहीं देता, तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता इसकी वजह से। देखिए होगा, हो गया। नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पोषण कैसे होता है पौधों में। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण कैसे, कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता 2 ही प्रकार का होता है, एक होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है,
जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। और जो अपना खाना खुद ना बना के दूसरों पर निर्भर करते हैं उन पौधों को कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉप लिख लेना, यहाँ पे क्या करते हैं CO2 प्लस H2O के प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस O2 बना लेते हैं, है ना। ये अपने खाना स्वयं बनाते हैं, लिखना ये दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। अब परपोषी के ही बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आपने सुना होगा। पहला आपने सुना होगा परजीवी, है ना। सेकंड आपने सुना होगा सहजीवी। एक आपने सुना होगा कीटभक्षी पौधा होता है। इसको हम कहते हैं पैरासाइट, सुना होगा आपने। इसको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस, इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक, ठीक है, लिख देना। इसको हम कहते हैं पैरासाइट, इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक और इसको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस। ये 3 टाइप के मेनली होते हैं इसका। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरों पे टोटली आश्रित होते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हम कहते हैं परजीवी। मतलब जब एक जीव फायदा ले रहा हो और दूसरे को नुकसान हो, उसको हम क्या कहते हैं, परजीवी। और एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा, क्वेश्चन बहुत आया है कि परजीवी का एग्जाम्पल कौन सा है, या अमर बेल किस टाइप का पोषण जो है वो करता है। तो किस टाइप का करता है, परजीवी संबंध होता है इसमें। मतलब जब ये जिस भी पेड़ पे होती है उसकी पत्तियों से जो है वो न्यूट्रिशन लेती थी। आपने देखा होगा, अमर बेल के बारे में बताएं आपको, आपने कहीं भी गांव वगैरह में जो नॉर्मल पेड़ होते हैं ना, है, आपने देखा होगा एक मैगी टाइप की पूरी पेड़ों पे येलो कलर की डली जाती है, देखा है, पतली पतली सी, वही होती है अमरबेल, वो नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। देखिए बनाओ एक खाना। सहजीवी होता है जब दोनों को फायदा हो, जैसे कि लाइकेन। लाइकेन का नाम सुना है, लाइकेन का नाम सुना है ना। लाइकेन्स पूछा जाता है, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आया है कि वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक कौन होते हैं, लाइकेन। किससे बनते हैं, कवक और एल्गी से, शैवाल से मिलके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपने अम्ल और क्षार का नाम सुना है, एसिड और बेस का। उसके लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, सुना है ना। लिटमस पेपर का नाम, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में, और बेस रेड को ब्लू में। वो जो लिटमस पेपर होता है वो किसका बना होता है, क्लियर है। कुछ प्लांट कैसे होते हैं, कीटभक्षी, जैसे कि एक नाम सुना होगा आपने, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट घटपर्णी पौधा, घटपर्णी पौधा कहते हैं, है ना। ये लगभग ऐसा होता है कुछ कुछ, आप देखोगे इसको तो मतलब एक ऐसा कुछ आता है शेप उसका लगभग, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कैप भी होता है इसमें, सुनना आप देख लेना, गूगल वगैरह कर लेना, डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, तुम दिखाते देखो, है ना। इस टाइप का क्या होता है, ये कैप होता है इसके पास, और ये सीडेड में बहुत आता है सवाल, ठीक है। अपने मिजोरम साइड में काफ़ी पाए जाते हैं, ठीक है। सुनना, पिचर प्लांट क्या होता है, इंसेक्टिवोरस। अच्छा, ये इंसेक्ट्स को खाता क्यों है, छोटे छोटे मक्खी वगैरह, मच्छर वगैरह, चूहों या मेढक के छोटे छोटे बच्चों को भी खा लेता है, क्यों, क्योंकि इन प्लांट्स में प्रोटीन की कमी होती है। और आपको पता है कि मीट में जो होता है वो प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और इस प्लांट में अच्छा, पौधे अपना विकास कौन सी गैस से करते हैं,
पौधे अपना विकास किस गैस का यूज करके करते हैं? एक एक करके बताना, बताओ। पीछे बताएं। सबको गलत है। ठीक है, सुनो, तो काफ़ी शर्म की बात है आप लोगों के लिए कि हम पढ़ाया अभी, उसके बाद भी आपको याद नहीं है। हमने बहुत चीज़ बताया था कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करके यूज़ करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, कितनी बार समझाया। देखो क्या छोड़ो, है ना। तो क्या होता है, जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं, कीट भक्षी पौधे होते हैं, उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। और आपको पता है प्रोटीन इकलौता ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें नाइट्रोजन होता है। हमने लिखवाया था कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो CH और O से बने होते हैं, फैट जो होते हैं वो भी CHO से बने होते हैं, लेकिन प्रोटीन CHO और N से बना होता है। तो नाइट्रोजन सिर्फ किस में है? प्रोटीन में है। तो नाइट्रोजन इसके पास कमी है तो ये प्रोटीन की कोशिश करेगा। प्रोटीन के लिए क्या करेगा? मीट वगैरह, मांस वगैरह, या फिर जो भी एनिमल्स उनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है तो उनको खाएगा। इसीलिए ये इंसेक्ट क्या करते हैं, एनिमल्स छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको खाते हैं, उनसे मीट मिलेगा, मीट में क्या होगा? प्रोटीन होगा, प्रोटीन में क्या होगा? नाइट्रोजन गैस होगी। तो ये पौधे अपना विकास कर पाएंगे और नाइट्रोजन का यूज़ पौधे अपने विकास के लिए करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। लिख गया? हो गया? अब इसके बाद जो हम लिखवाएंगे वो लिखवाएंगे मतलब पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। सुना होगा, कुछ हम जड़ खाते हैं, कुछ तना खाते हैं, रूट खाते हैं, कुछ स्टेम खाते हैं, कुछ लीव्स खाते हैं, कुछ फ्लावर खाते हैं, कुछ सीड खाते हैं। सुना होगा आपने। जैसे कि आलू क्या है, पोटैटो क्या होता है? एक तना है, ठीक है। और गाजर क्या है? जड़ है ना। नेक्स्ट इज मूली क्या है? रेडिश क्या होती है? कैरेट क्या होती है? दोनों क्या हैं? जड़ है, ठीक है। अदरक क्या होता है? तना होता है। स्वीट पोटैटो, शकलकंद क्या होता है? वो भी होता है, क्या होता है? जड़ होती है ना। हल्दी क्या होती है? हल्दी तना होती है। गन्ना क्या? शुगरकेन क्या होता है? शुगरकेन स्टेम, तना होता है। पत्ता गोभी, कैबेज, फूल गोभी, कैलीफ्लावर। अच्छा, कैलीफ्लावर या फ्लावर लिखा है तो फूल होगा, हद कर रहा है यार। ब्रोकली का नाम सुना है? ग्रीन कलर की फूल गोभी आती है, ब्रोकली कहते हैं, है ना। वो भी क्या है? फ्लावर, तना कह देते हैं। वो भी क्या होता है? धनिया क्या होती है? पत्ती होती है। पालक क्या है? स्पिनच, पत्ती है। कैबेज, पत्ता गोभी क्या होता है? पत्ती है। लौंग क्या होता है? फूल है। केसर क्या है? फूल है। तो ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे कि खाने योग्य जो भाग होते हैं पौधों के, वो इसके साथ में ही आपको जो पौधों में रिप्रोडक्शन होता है वो समझा देंगे कैसे होता है, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ एक चीज़ आ जाएगी, प्लांट किंगडम। तो इस हफ्ते मेनली आपकी जो बायोलॉजी है वो कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट वीक से देखते हैं क्या एनवायरनमेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, जो भी होगा, ठीक है।